हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आज के टाइम पे जहाँ लव लाइफ को एज ए एंटरटेनमेंट बना दिया गया है, वहीं इस लाडली ने ये प्रूव किया कि प्रेम प्रेम होता है। आइए हम इस घटना पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। आइए हम जानते हैं कि आरती और छोटू इनकी लव स्टोरी क्या है। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क कभी छिपाई नहीं छिपाई जाती है, और इस तरह इश्क की दास्तान जो होती है वो हमारे सामने छुपते छुपाते आ ही जाती है। अगर आपका प्यार सच्चा हो तो ऊपर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश करती है। तो हम इस तरह से हम ये सोच सकते हैं कि हमारी जो चाहत होती है अगर सच्ची होती है तो ऊपर वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं। बट कुछ यूं हुआ उन लोगों के साथ जो नहीं होना चाहिए था। मैं बात कर रही हूँ आपसे अररिया हत्याकांड में जो रिसेंट न्यूज ट्रेंडिंग में है, आरती और छोटू। अगर आपने न्यूज देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहती हूँ कि ये आरती और छोटू ये कौन है। आरती और छोटू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हुआ कुछ यूं कि आरती के फैमिली को शक था कि आरती किसी से बात करती है। उसकी भाभी को पता चल गया था कि आरती किसी लड़के से बात करती है। भाभी ने बोला कि तुम उस लड़के से बात करो और उसे बोलो अपने घर आ जाने को, फिर हम उससे शादी के बारे में बात करते हैं। आरती बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि उसकी भाभी ने उससे कहा। आरती छोटू को फोन करती है। वो बताती है कि उसके घर में पता चल गया है कि वो किसी लड़के से बात करती है। घर वालों ने बोला है कि उसकी शादी जो है उस लड़के से करा दी जाएगी। इसी भरोसे के साथ आरती ने छोटू को फोन किया। आरती ने बोला छोटू तुम घर आ जाओ, शादी की बात कर लो, क्योंकि हमारे घर में सबको पता चल गया है। छोटू आरती की बात को विश्वास करते हुए वहां पे आ जाता है, आरती के घर पे। स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है। जब वो घर आता है तो उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। अगर आपने न्यूज देखा होगा तो आरती की भाभी ने आरती के हाथ से मोबाइल ले लिया। आरती की भाभी ने अपने हस्बैंड को बुलाया, अपने ससुर को बुलाया, और उसके बाद छोटू की जम के पिटाई करवाई। पिटाई तक तो ठीक था, इवन उसके जो नेल्स थे उसको भी उन्होंने निकाल लिया, नोच लिया एक तरह से। जैसे दरिंदे नहीं होते हैं, दरिंदे भेड़िए जो होते हैं जो अपने शिकार को नोच लेते हैं, उसी तरह से छोटू के साथ हुआ। यहां पर भी उनका जो है दिल नहीं दहला। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी लगा के, करंट लगा के उसको उन्होंने मार दिया। आरती चीखते रही, चिल्लाते रही, इवन उसने भी मार खाया अपने फैमिली से, बट उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसे एक कमरे में सब लोगों ने मार पीट के बंद कर दिया। जब किसी तरह से आरती के हाथ में मोबाइल आ गया, उसने छोटू के पापा को फोन किया और उसने बताया कि ये लोग मेरे फैमिली वाले जो हैं छोटू को बहुत मार रहे हैं, आप आ जाइए प्लीज यहाँ पे और आगे बेटी को बचा लीजिए। जब छोटू के पापा आरती के घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके जो बेटे हैं जिनका नाम छोटू है वो चिल्ला रहा था, दर्द से कराह रहा था, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे पानी पिला दो। बट ना तो आरती के फैमिली ने छोटू को उनके सुपुर्द किया, ना तो उसको जिंदा रखा, और ना ही बाप को बेटे से मिलने दिया गया। छोटू ने अपना दम तोड़ दिया इस तरह से।
और आरती जो है फिलहाल अभी छोटू के घर पे है, क्योंकि उसके पापा का ये कहना है कि मैं इसे अभी भी बहू बना के रख रहा हूँ, मैं इसे रखना चाहता हूँ। आरती अपने घर वालों को छोड़ दी है और छोटू के घर में जाके एज अ विडो उसके घर में जाके रह रही है। समाज के जो हमारे ठेकेदार हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कौन अच्छे कर्म कर रहे हैं और कौन गंदे कर्म कर रहे हैं, जिनकी खुद की लाइफ तो संभाली नहीं जाती है, वो दूसरों पे कंट्रोल चाहते हैं, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, जो लोग इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी सोच अभी भी नीचे लेवल की है, अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो सीता जी के लिए स्वयंवर रचाया गया था। तो फिर हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पे एक लड़का लड़की अगर सच में प्यार करके एक दूसरे से शादी करना चाहता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है उनके मैरिज लाइफ से, उनके लव लाइफ से, तो हट जाइए ना। जरूरत क्या है? आप बात मत करो। और यहां पे सीख लेने की जरूरत है उन सभी फैमिली को, छोटू के पापा से, जिन्होंने ऐसी घटना होने के बाद भी आरती को अपने घर में जगह दिया है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरह से भी किया जाता है कि अगर आप किसी के यहाँ शादी करके जाते हो और इस तरह की घटना हो जाती है लड़कों के साथ, तो वही लड़की की फैमिली जो होती है लड़की को धक्का मार के निकाल देती है। जो मैंने देखा, सोचा और समझा, उसमें मुझे बस यही चीजें समझ में आई और मैंने यही समझा कि I have no respect for Aarti's family. I have only respect for Chotu's family and Aarti's family. You should not do like this, yaar. That's why education is important to all. Because बताया जाता है हमें कि बेसिक नीड होती है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही हमें बताता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारी सोसाइटी की सोच क्या है। अगर हमारी सोसाइटी की सोच इतनी गंदी है तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं उसे सुधारने की। हमें ये किसी ने हक नहीं दिया है कि आप किसी की जान पे बनाओ। छोटू और आरती की लव स्टोरी को जहां उसकी फैमिली ने अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की, वहीं आज ये लव स्टोरी इतनी फेमस हो गई है कि हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है इसने। तो आइए हम और आप मिलकर छोटू के लिए प्रे करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और प्लीज आप लोग एक बार सोचना जरूर कि आपको प्रॉब्लम किससे है और आप लोग ऐसा कर कैसे सकते हो। जिस तरह से आरती आपकी बेटी है, उसी तरह से छोटू भी किसी का बेटा था। आपने सोचा मैं छोटू को मार दूंगा, ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा, बट उनकी लव स्टोरी सच्ची थी, जिस कारण से आज इंडिया में मे बी बहुत कम ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं जानते होंगे। और आज बच्चा बच्चा के नाम पे आरती और छोटू का नाम है, बस उनकी लव स्टोरी की वजह से। किसी ने बोला भी है, इश्क वो आग है जिसे जितना दबाया जाता है वो उतना ही उबाल लेता है। आपने दबाने की कोशिश की और ऊपर वाले की मर्जी देखो, वो जितना ही दबाना चाहते थे ये उतना ही उबाल लिया है। सोचिए, समझिए और फिर कोई फैसला लीजिए, क्योंकि आपके एक फैसले से लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है। आपके एक फैसले से लोगों की जिंदगियां संवर जाती है। तो आप ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है, जिससे लोगों की लाइफ हेल बन जाती है।
छोटू के जो फादर हैं उनके लिए मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूंगी, आप प्रीसियस हैं, आप प्राइसलेस हैं। और भगवान आपके जैसे फादर हर इंसान को नसीब में दे कि आपने एक ऐसी बच्ची को अपने घर में पनाह दी है जिनकी लव स्टोरी के कारण आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। और आरती के भाई के लिए मेरा ये मैसेज है, अगर कभी भी उस तक पहुंचे मेरी ये वीडियो, कि खुद की लाइफ तो तुम्हारी संभाली नहीं जाती है और चले हो अपनी बहन की लाइफ संभालने के लिए। अब जेल की चक्की पीछो आराम से, चाहे उसने जो भी किया, वो दोनों शादी करने के लिए बोल रहे थे तो आप उसकी शादी करवा देते। जिस बात को जितना दबाओगे उतना ही ऊपर आएगा। और आपकी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसने अभी तक ये नहीं सीखा, चाहे वो आरुषि हत्याकांड से हो। आरुषि हत्याकांड ने बहुत लोगों को बहुत सारी सीख दी है, बट इसने इस फैमिली को सीख नहीं दिया कि अगर आपकी एक गलती आपके पूरे खानदान को डुबो सकती है। आपका खानदान एक ऐसा खानदान अब के डेट में होगा जहां पे कोई भी अपनी लड़की की शादी कराने से भी डरेगा। यार कैसे फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हो, किस तरह का सोच रखते हो, किस तरह का आपका मेंटलिटी है, और कैसे आपको किसी को मारा जाता है, ये चीजें तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ और ना आगे समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करती हूँ और ह्यूमन हूँ। एज ए ह्यूमन मेरा ये ड्यूटी है कि दूसरों की हेल्प करें। मेरे से जितना होता है, जैसे होता है, मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि किसी को मेरे कारण किसी भी रीजन से हर्ट ना होना पड़े। अगर कोई इस तरह से बात भी हो जाता है तो मैं उसे सॉरी भी बोल देती हूँ, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है और जो अच्छे होते हैं वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो प्लीज आप ऐसा मत करें, क्योंकि आपका एक कदम दूसरों की लाइफ को हेल्प बना देती है और आपका एक उठाया हुआ स्टेप दूसरों की लाइफ बर्बाद करती है। प्लीज मत कीजिए ऐसा, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप लोग कैसे किसी को मार सकते हो यार, भी इतने गंदे तरीके से। आप ऊपर वाले ने आपको कोई टैग नहीं दिया है। आप माता पिता हो, भाई बहन हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है, लीव इट, छोड़ दो उसे आराम से, कोई रिश्ता मत रखो। अगर उसे जरूरत होगी तो वो स्टेप उठाने से डरेगी। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपसे बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जस्टिस फॉर छोटू। बाय बाय।